दोस्तों ये रिकॉर्डिंग मैं बच्चों के लिए बना के दे रहा हूँ सेपरेटली, जिन बच्चों ने अभी जस्ट बीसीए बीटेक एमसीए कंप्लीट किया है और वो लोग प्रोग्रामिंग वाले फील्ड में जाना नहीं चाहते। मेरी लास्ट वाली रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी होगी जहाँ मैंने आपको बताया था कि हम लोग आईटी के अंदर कुछ डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल्स होती हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। या अगर आप प्रोग्रामिंग में नहीं जाना चाहते तो आपको एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर वाली जो प्रोफाइल्स होती हैं आप उनमें भी जा सकते हो। डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि डेवलपर वो होता है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एप्लीकेशंस डेवलप करता है ऑफिस के अंदर, या वो कोड डेवलपमेंट कर रहा होता है किसी भी चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जो किसी वेंडर के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने ऑफिस में चलने वाली एप्लीकेशंस को वो कंट्रोल करते हैं। उनका काम डेवलपमेंट का नहीं होता, केवल उनको मैनेज करने का काम उनका होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो बच्चा नेटवर्किंग वाली प्रोफाइल्स में काम कर रहा है उसको हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। जो बच्चा विंडोज वाली प्रोफाइल में काम कर रहा है उसको विंडोज एडमिन एडमिन कहते हैं हम लोग। जो लिनक्स वाली प्रोफाइल में काम कर रहा है उसको हम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चा क्लाउड पे काम कर रहा है, क्लाउड के सर्वर्स को मैनेज करता है, उसको क्लाउड इंजीनियर्स बोलते हैं हम लोग, या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं उसको। अब कई लोग साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं तो उनको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलते हैं या साइबर सिक्योरिटी एडमिन भी बोलते हैं। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि आईटी के अंदर मैंने कहा था कि एक डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल है, एक नॉन डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल्स होती हैं। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल्स है ना, उसके अंदर भी अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्या, कि जो बच्चे ने मुझे अभी क्वेरी करी कमेंट्स के अंदर क्या, कि सर मुझे मैंने जस्ट अभी बीसीए बीसीए कंप्लीट किया है, बीटेक कंप्लीट किया है, एमसीए कंप्लीट किया है, अब मुझे आईटी में ही जाना है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल्स में जाना है, मुझे मुझे डेवलपमेंट में नहीं जाना। वो उसका कहना ये है कि मुझे एक सिंपल ऐसा एक एक पाथ बता दो जहाँ पे प्रोग्रामिंग का टच नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, माइनर होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोग्रामर मुझे नहीं बनना। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर वाली जो प्रोफाइल्स होती है सर वो अच्छी लगती है, सिस्टम एडमिन, लिनक्स एडमिन, विंडोज एडमिन, साइबर सिक्योरिटी एडमिन, सर ये मैं कर सकता हूँ, क्लाउड एडमिन वाला प्रोफाइल भी कर सकता हूँ आराम से। अब यहाँ पे लेकिन पता है, मेरा एक बात समझाने का ये है, जहां मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बोली थी क्या, कि कोई भी कोर्स सेलेक्ट करें उसके पहले ये चेक करें कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। जैसे अगर आपने सिस्को वाली कंपनी का जो ट्रैक होता है नेटवर्किंग का, आपने सिस्को वाले कोर्स आपने स्टार्ट कर दिए, तो नेटवर्किंग में पक्का आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे कोर्स आते हैं, आपने उन पे ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी तो आपका इंटरेस्ट वहां होना चाहिए, ठीक है। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल में जा रहे हैं अगर आप लोग, तो पहले 2-4 दिन आपको क्या करना चाहिए, एक नॉर्मल एक मशीन बना के लिनक्स की छोटी छोटी कमांड्स चलाने की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट आपको समझ में आए कि हाँ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर वाला पार्ट आप कर पाएंगे, आपको समझ आ रहा है, बड़े प्यार से आप कर सकते हो आराम से। सेम ऐसे ही आपको विंडोज एडमिन बनना है, साइबर सिक्योरिटी एडमिन बनना है, तो पहले मैंने आपको बोला कि जो ये सारी मार्केट में प्रोफाइल्स होती है, ठीक है, इन प्रोफाइल के हिसाब से आप क्या करें, आप पहले इनको रिसर्च करें, बजाय डायरेक्टली किसी सेंटर में जाके क्या करने के, कोर्स ज्वाइन करने के। पहले आप इन प्रोफाइल्स के बारे में चर्चा करें अपने घर में, परिवार में, आपके जो भी आईटी में लोग काम करते हैं, आपके कलीग्स के साथ, कि मैं इस वाली प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ, ये प्रोफाइल मेरे लिए सूटेबल है, या तो उनसे राय लें आप, या आप खुद से एक बार अपनी टेस्ट करें अपना जो इंटरेस्ट है ना, कि मैं कौन सी प्रोफाइल के लिए सूटेबल हूँ, कौन सी प्रोफाइल में मुझे काम करने में मजा आता है, तो आप कर सकते हो। फाइनली अब मैं रिकॉर्डिंग में ज्यादा इसको रिकॉर्डिंग को लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ इसमें मेन मेन पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल में ही जाना चाहते हो तो कौन कौन से रास्ते आपके पास हैं जिनमें आप जा सकते हो, सारी जॉब आपकी आईटी डिपार्टमेंट के अंदर ही कहलाती है। सबसे पहला ट्रैक आपको बताने जा रहा हूँ क्या, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमेशा पहले बच्चे को नेटवर्किंग करनी चाहिए, बेसिक नेटवर्क सबको आना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आगे क्लाउड एडमिन बने, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी में जाए, विंडोज एडमिन बने, चाहे लिनक्स एडमिन बने, वो नेटवर्किंग हमेशा पहले उसको बेसिक पहले करना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, पता क्या, लास्ट टाइम मैंने एक बात आपको और बोली थी कि एक कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है, तो वही कंपनी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है उस पर काम करने के लिए, और वही कंपनी कहती है कि मेरी ट्रेनिंग करने के बाद आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सर्टिफिकेशन करने के बाद जब बच्चा क्या करेगा, जॉब अप्लाई करेगा, तो अगेन यहाँ समझना पड़ेगा कि सर्टिफिकेशन किसका करना चाहिए मुझे, या किसकी डिमांड अच्छी है मार्केट के अंदर, या कहाँ जाना है मुझे। पहला ट्रैक आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सिस्को जो कंपनी है दोस्तों, ये आपको सबको पता होगा, नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, बहुत सारे ये नेटवर्क में नेटवर्किंग वाले प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं लोग। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनका एक बेस्ट कोर्स माना जाता है। जैसे पहले बच्चे बोलते हैं सर एन प्लस करके कोर्स होता था, अभी एक एन प्लस से भी थोड़ा सा एडवांस वाला कोर्स होता है सीसीएनए करके, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग पता है आपको, एन प्लस में अगर डायरेक्टली ना जाके, अगर डायरेक्ट आप इनका जो पहला कोर्स होता है सीसीएनए वाला कोर्स, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट वाला इसको कोर्स बोलते हैं लोग, ठीक है। सीसीएनए वाला कोर्स अगर आप करें ध्यान से,
ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, मुश्किल से 35-40 घंटे का कोर्स मान के चलो इसको, या 40-50 घंटे का कोर्स मान लीजिए मोटा मोटा। डिपेंड करता है आपकी पढ़ने की स्पीड कैसी है, ठीक है। लेकिन 40-50 घंटे में पता है आप इतना नेटवर्किंग सीख जाओगे कि आगे जाके मैं विंडोज एडमिन बनूं, लिनक्स एडमिन बनूं, क्लाउड एडमिन बनूं, साइबर सिक्योरिटी में जाऊं, मेरी मर्जी। नेटवर्किंग वाला पार्ट दोस्तों कॉमन है, ये बेसिक नेटवर्क आपको यहाँ पे सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। आगे की बात करते हैं क्या। तो आप ऐसे समझो क्या, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल में जाते हो तो पहला ट्रैक आप सिस्को का ज्वाइन करिए, सीसीएनए वाला। लेकिन अब मैं अगेन आपको दो चॉइस देके चल रहा हूँ। कई लोग सीसीएनए करने के बाद, सीसीएनए के बाद इसी वाली प्रोफाइल्स में आगे चलते चले जाते हैं। सिस्को के ट्रैक्स होते हैं अपने आगे, वो उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं सेपरेट रिकॉर्डिंग बना के दूंगा आपको, लेकिन हल्का सा मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ कि देखो सिस्को के कोर्स कैसे कैसे होते हैं आगे जाके। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना सिस्को ट्रेनिंग ट्रैक्स, ठीक है, तो आपको देखो मिल जाएगा यहाँ पे क्या। जैसे ये लोग बताएंगे, देखो आपको कहीं ना कहीं मैं इमेज आपको दिखाता हूँ कोई, अगर मुझे मिलती है तो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये ट्रैक देखोगे ध्यान से, कि पहले आप CCENT कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी फिलहाल डायरेक्टली। अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने मान के चलो CCNA पढ़ा आपने, फिर CCNP पढ़ा, फिर CCIE होता है दोस्तों उसके अंदर। या आजकल पता है एक ट्रैक अभी और स्टार्ट हुआ है, जैसे CCNA के अंदर ही ना, पहले ये राउटिंग स्विचिंग हो गया है ना, ये वाला कोर्स बच्चे करते हैं। अब इसी में फिर CCNP होता है, CCIE होता है राउटिंग स्विचिंग के अंदर। अब आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जाते हो तो फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के अलग से कोर्स हो जाते हैं। सिस्को के अंदर ही अगर आप वॉइस वाले कोर्स करते हो तो वॉइस वाली ट्रेनिंग आपके अलग से हो जाती है। सर्विस प्रोवाइडर की ट्रेनिंग आपकी अलग से हो जाती है। समझना, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। एक तो बच्चा वो है जो बेसिक नेटवर्क पढ़ना चाहता है बस, जो कि हर जगह काम आएगा। फिर नेटवर्क पढ़ के वो आगे अपने आप को या तो विंडोज एडमिन वाली प्रोफाइल में ले जाए, रेड हैट लिनक्स वाली प्रोफाइल में ले जाए, क्लाउड वाली प्रोफाइल में ले जाए, उसके लिए सीसीएनए एनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो सिस्को की ही प्रोफाइल में जाना है आगे, ठीक है, एक सजेशन दूंगा। सिस्को वाली प्रोफाइल में फिर आगे आप चलते जाइए, कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर ढूंढो जो आपको सीसीएनए पूरा पढ़ाए, फिर आपको आगे CCNP पढ़ाए, CCIE तक आपको लेके जाए। आपकी मर्जी है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा ट्रैक है, नो डाउट, गलत नहीं है। बात मैं आपको बोल रहा हूँ दोबारा, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है मुझे नेटवर्किंग में ही मजा आता है, नेटवर्किंग में मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है, तो धीरे धीरे आप नेटवर्किंग में जाइए। लंबा ट्रैक है, नो डाउट, आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन एक मैं उस बच्चे के लिए सजेशन दूंगा जो सिस्को वाली प्रोफाइल को सेलेक्ट कर रहा है, ट्राई करो कि बिगिनिंग वाली जॉब पकड़ने के लिए सिस्को के साथ साथ आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रेनिंग पक्का करना चाहिए। सिस्को के साथ या तो आप रेड हैट लिनक्स की ट्रेनिंग करके चले अपने साथ में, या माइक्रोसॉफ्ट का जो कोर्स होता है MCSA करके, आप उस ट्रेनिंग को पक्का करो। क्यों? रीजन ये है कि जहां भी कंपनी में जाके आप नेटवर्क मैनेज कर रहे हैं आप, वहां एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, या तो विंडोज वाला या लिनक्स वाला, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है पता है, कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं आपके ऑफिस के अंदर, उनको बेसिक विंडोज और बेसिक लिनक्स उनको आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। पॉइंट ये समझो, फाइनल आपको एक कंक्लूजन देता हूँ बात का अपनी का। अगर आप सिस्को के अंदर नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग के बाद दो चॉइस है आपके पास। या तो नेटवर्किंग के अंदर ही आप और आगे चलते जाएं और आगे चलते जाएं, इसी ट्रैक को फॉलो करें आप ध्यान से। भले ही आपने BCA कर रखा है, बीटेक कर रखा है, MCA कर रखा है, आपको लगता है मुझे नेटवर्किंग में ही अपना पूरा भाई साहब स्किल अपना सेट करना है, ठीक है। हाँ, कई बच्चे BA वाले भी होते हैं, बीकॉम वाले, BSc वाले भी VS वाली प्रोफाइल में जाते हैं, कोई नहीं रोकता, ठीक है। धीरे धीरे हम इसी वाले ट्रैक पे चलते जा सकते हैं, आराम चाहे तो। इसके साथ अगर एक कोर्स आप ऐड करते हैं नेटवर्किंग के साथ, वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। मैंने आपको बताया था आपको लास्ट वाली रिकॉर्डिंग्स में कि इनका एक अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडोज सबको पता है, ठीक है। तो ये पहला कोर्स कराते हैं मार्केट के अंदर MCSA, और इसी का पता है आगे एडवांस कोर्स होता है MCSE करके, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिक नेटवर्किंग के साथ साथ यार एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने वाली ट्रेनिंग कर लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, तो एटलीस्ट आप MCSE पूरा कंप्लीट ना करके केवल MCSA वाला ट्रैक भी रेडी कर लेते हो ना आप, तो आपके लिए एनफ है स्टार्टिंग में अपनी जॉब पकड़ने के लिए ना। केवल MCSA आपको दिखा देता हूँ गूगल पे, कहाँ दिखेगा आपको ये। देखो अभी क्या है ना, मैं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में तो रिकॉर्डिंग नहीं बता पा रहा हूँ आपके सामने, लेकिन एक मैं डेडिकेटेड आपको अलग अलग से रिकॉर्डिंग बना के दूंगा, पूरा सिस्को का आगे ट्रैक कैसा है, माइक्रोसॉफ्ट का ट्रैक कैसा है, रेड हैट का ट्रैक कैसा है, क्लाउड का ट्रैक कैसा है, फिर डेवऑप्स इंजीनियर का ट्रैक कैसा है, ठीक है। लेकिन सब में मान लो पक्का कि हर कंपनी के द्वारा बनाए गए ये प्रोडक्ट्स हैं एक तरीके से, इनकी ट्रेनिंग होती है, इनके सर्टिफिकेशन होते हैं, और अपनी स्किल्स हमको रेडी करनी पड़ती है। बट कई बच्चे क्या करते हैं, अपनी चॉइस लेके चलते हैं, उनके लिए उनके पास ना ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, नहीं। आपका इंटरेस्ट वाली बात है कि आपको किस प्रोफाइल में आपको अच्छा लग रहा है और किस प्रोफाइल में जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला,
सीसीएनए के बाद सीसीएनए कोई आगे आप कंटिन्यू करते जाएं आप, या आपने कहा नहीं सीसीएनए यार मेरा इनफ है इतना, अब मैं पहले थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट पढ़ के, माइक्रोसॉफ्ट और नेटवर्किंग करके, कई बच्चे पता है माइक्रोसॉफ्ट वाले जो कंपनी में जॉब निकलती है ना, बेसिक बेसिक विंडोज एडमिन वाली जॉब, डेस्कटॉप सपोर्ट वाली जॉब, नेटवर्क इंजीनियर वाली जॉब जो निकलती है, हर एक जो स्टार्टअप कंपनी में कहीं आपको मिल जाता है जॉब आराम से। तो विंडोज और नेटवर्किंग को मिला के भी बच्चे विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, काम सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको ट्रैक दिखा देता हूँ जरा एक बार, आपको देखो, जैसे आप अगर सर्च करो जरा एक बार ध्यान से, माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेनिंग आप निकालो, ठीक है। इसमें आपको ट्रेनिंग आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, मैं आपको मोटा मोटा एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ बस। ये देखो, इनका ना एक ये ट्रेनिंग होता है एमसीएसए करके, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये इनकी दोस्तों एक ट्रेनिंग होती है, ऐसे मान के चलो। सेम अगर इस माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर का मैं आपको एडवांस वाला ट्रैक बताऊं, तो इसी को लोग क्या बोलते हैं, लोग एमसीएसई बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम क्या है, इंजीनियर, ठीक है। तो मोटा मोटा ऐसे समझो क्या था, क्या आपके दो ट्रैक अभी समझ में आने चाहिए कि अगर मैं प्रोग्रामिंग से मुझे डर लगता है, तो पहले अपना लाइफ स्टार्ट करता हूं, पहले कहां से, कि पहले यार किसी ट्रेनर से ना बेसिक 40-50 घंटे की पहले सारे नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट है ना उनको पढ़ना स्टार्ट करता हूं, मजा आएगा आपको, देखना पक्का। नेटवर्किंग पढ़ना स्टार्ट करो, इसमें कोई प्रोग्रामिंग का झमेला नहीं है, सब कुछ आपको टेक्निकल ट्रेनिंग है पूरी, और कंपनी में लाइव नेटवर्क कैसे बनता है, इंफ्रा कैसे बनता है, ठीक है, पूरा सेटअप कैसे होते हैं हमारे ऑफिस के अंदर, वो पूरा आपको यहाँ पे एटलीस्ट आपको उसका फ्लो समझ में आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट में ये पढ़ने की कोशिश करो कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ दो चॉइस मैंने आपको दी अभी, क्या कई बच्चे क्या करते हैं नेटवर्क के बाद वो बोलते हैं सर हमको माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स नहीं करना, क्यों सर, मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों काम करने में, माइक्रोसॉफ्ट सर मैं घर पे विंडोज को अपने लेवल पे यूज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कंपनी के अंदर लाइव इस पे काम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, तीसरा मैं आपको ट्रैक बताने जा रहा हूँ रेड हैट वाला, ठीक है। तो रेड हैट कंपनी भी अपना एक, जैसे मैंने कहा था लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, तो वैसे ही लिनक्स बेस्ड इन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है मार्केट के अंदर, जिसका नाम हम लोग कहते हैं RHEL, ठीक है। रेड हैट एंटरप्राइज का इनका लिनक्स। तो इसकी ट्रेनिंग मतलब इस पे काम सीखने के लिए रेड हैट ने ऑफिशियली एक कोर्स लॉन्च कर रखा है। कई बच्चे बोलते हैं मैं लिनक्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जैसे विंडोज वाला बच्चा कहता है विंडो की ट्रेनिंग करने जाता हूँ किसी सेंटर में, ऐसे ये बच्चे कहते हैं मैं लिनक्स की ट्रेनिंग करने जाता हूँ किसी सेंटर के अंदर, बात बराबर है। लेकिन इस कोर्स का नाम दोस्तों होता है RHCSA, मतलब इन्होंने कोर्स का नाम रखा हुआ है, जैसे वहां पे है MCSA, वैसे ये लोग कहते हैं RHCSA वाला कोर्स मेरा कर लो आप, उसमें बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके, काम करना आपको आ जाएगा सब आपके ओएस के ऊपर, आप मेरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम क्या है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सेम पता है इसमें भी एक एडवांस कोर्स होता है, इस कोर्स को हम कहते हैं RHCE, रेड हैट सर्टिफाइड क्या है, आपका इंजीनियर। बात को समझने की कोशिश करना, मेरी बात कहाँ पहुंची अभी तक, मैंने कहा अगर आपको नेटवर्किंग पहले पढ़नी है तो नेटवर्किंग पढ़ के पहले इसको बाइंड अप करिए, तुरंत इन दोनों में से दो टाइप के बच्चे मिलेंगे। एक बच्चा कहता है सर पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट से अपना करियर स्टार्ट किया था, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ने के बाद मैंने 2-3 साल कंपनी में काम करा है, फिर पता है वो लोग रेड हैट की ट्रेनिंग करते हैं RSCSA वाली, इसकी ट्रेनिंग करके देन वो लिनक्स के सर्वर पे भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। टेक्निकली आपको मैं और का मतलब यहाँ पे नहीं कि दोनों में से कोई एक पढ़ी है, आपको दो टाइप के बच्चे मिलेंगे, जिन्होंने पहले कभी लाइफ में नेटवर्किंग और माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा था किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से, वो ऑलरेडी मार्केट में अभी वर्किंग है। आप अभी पहली बार जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, तो दोनों में से हाँ ये डिसाइड कर लो कि चलो बेसिक माइक्रोसॉफ्ट सीख लेता हूँ, लेकिन इन दोनों में से कोई एक पे अगर अच्छा फोकस करोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे आपने बोला कि मुझे रेड हैट करना है, ठीक है, क्यों सर, मुझे ना आगे जाके क्लाउड पे काम करना है, डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, तो मैंने सुना है डेवऑप्स के सारे टूल और क्लाउड के ऑलमोस्ट सारे काफी सर्विस मुझे लिनक्स बेस्ड मिलते हैं। तो कई लोग बच्चे क्या करते हैं आज की डेट में, माइक्रोसॉफ्ट को प्रेफर ना करके ट्रेनिंग के लिए वो क्या प्रेफर करते हैं, फिर रेड हैट लिनक्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नेटवर्किंग है ना दोस्तों, ये तो आगे हर जगह पे काम आएगी, चाहे साइबर सिक्योरिटी करें आप, डेवऑप्स इंजीनियर बने आप लिनक्स एडमिन बने, विंडोज एडमिन बने, नेटवर्क मत छोड़िए प्लीज कैसे भी, नेटवर्क का बेसिक कोर्स हमेशा करो। किसी भी टीचर से आप अगर मान के चलो 50 घंटे का पूरा कोर्स नहीं करते आप, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग का जो चैप्टर्स है ना 25-30 घंटे का जो सिलेबस होता है स्टार्टिंग वाला, वो सिलेबस बहुत काम का है, याद रखना, ठीक है। सीसीएन ए में अगर आपको और एडवांस नहीं पढ़ना मान के चलो, लेकिन यार कम से कम इतना टॉपिक पढ़ लो नेटवर्किंग के अंदर, आधे से ज्यादा जो कंटेंट स्टार्टिंग का सिलेबस होता है ना वो सबके काम का होता है, और फिर आगे इसी में और एडवांस चैप्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ना मान के चलो आपको। लेकिन नेटवर्किंग में मेरा मान के चलना, बेसिक नेटवर्क रेडी कर लो जो आपके हमेशा काम आने वाला है आगे। उसके बाद सिस्को वाले ट्रैक पे चले जाओ, या आप माइक्रोसॉफ्ट ऐड करके अपनी जॉब पकड़ लो, ठीक है, आराम से।
लेकिन माइक्रोसॉफ्ट नहीं करना। तो नेटवर्किंग के बाद सीधे मैंने क्या बोला कि आप, दो ऑप्शन है आपके पास, वन और या तो थ्री को ले लो, या वन और टू को लेके अपना लाइफ स्टार्ट कर लो, और फिर धीरे धीरे बाद में क्या करना, रेड लिनक्स पढ़ के भी फिर आगे धीरे धीरे मार्केट में क्या करना, मूव करना। आपके दिमाग में अभी क्वेरी आएगी कि नेटवर्किंग कर ली, विंडोज कर ली, अब विंडोज में जॉब में लग गया, अब कल को मुझे लिनक्स में जाना है तो क्या करूंगा, अब मेरा करियर चेंज नहीं होगा क्या? नहीं, हो जाता है भैया। जो बच्चे पहले से विंडोज पे काम कर रहे हैं, वो विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर अपने रिज्यूम में दिखाते हैं करंट जॉब के ऊपर, और वो आगे लिनक्स वाली स्किल दिखा के फिर अगेन वो लिनक्स वाली प्रोफाइल में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तीन चीज समझ में आनी चाहिए अभी तक आपको, कि सिस्को कंपनी अपना कोर्स करा रही है, माइक्रोसॉफ्ट वाली कंपनी अपना कोर्स करा रही है, रेड हैट लिनक्स वाले बच्चे ये अपना अपना कोर्स करा रहे हैं। इसके जस्ट आगे अगर जाते हो आप, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को, अगला वाला ट्रैक बता रहा हूं आपको। सिस्को बताया, माइक्रोसॉफ्ट बताया, रेड हैट बताया, तीनों के अंदर चॉइस बता रहा हूं। अगर आप नेटवर्किंग करके, ठीक है, इसको तो लेके चलो यार, मेरा मैंडेटरी कोर्स है, इसके जस्ट बाद मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग करना चाहूं, मेरी मर्जी, ठीक है, डन ना भाइयों। और मैं अगर रेड हैट वाले के साथ जाना चाहता हूं, तो रेड हैट लिनक्स का कोर्स जैसे होता है RHC ऐसे, मैं इसको करके फिर मैं आगे निकल जाऊं, और ऐसे ही मैं MC ऐसे करके मैं इसको आगे करके आगे निकलूं, हमारी मर्जी। मैं यहाँ पे दोनों लेके चला हूं, या तो एंड या फिर और, आपकी मर्जी है। इसको करें बच्चे काफी सारे ऐसे होते हैं, पता है, जो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, जो BA वाले बच्चे हैं, BCom वाले बच्चे हैं, MA वाले बच्चे हैं, जिनके पास टेक्निकली कोई डिग्री नहीं है, पता है वो क्या चाहते हैं, पता है बच्चे, कि सर पहले यार एटलीस्ट डेस्कटॉप सपोर्ट वाली जॉब मिल जाए, विंडो सपोर्ट वाली जॉब मिल जाए, सर आराम से मिल जाती है जॉब, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब इनिशियल स्टार्टअप होते हैं ना, वहां पे वो लोग विंडोज एडमिन ढूंढते हैं मार्केट के अंदर, सर विंडोज एडमिन वाले बच्चे मुझे मिल जाएं, इंग्लिश इंग्लिश कैसी भी हो, हल्का फुल्का हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चे क्या करता है पता है, जुगाड़, नेटवर्क पढ़ता है, विंडोज पढ़ता है, और सीधे विंडोज की जॉब में घुस जाता है वो आगे। फिर वो पैनली क्या करता है, धीरे धीरे क्लासेस कर करके पूरे ढैट लिनक्स भी सीखता है, और फिर इसमें जाता है। आप बोलोगे मेरे पास ऐसे बच्चे हैं मेरे नोन में, जो बहुत बच्चों ने पहले कभी हमारे यहाँ से सिर्फ नेटवर्किंग पढ़ी थी, विंडोज पढ़ा, अब वही बच्चों ने बाद में क्या किया, धीरे धीरे दोबारा रेड हैट का कोर्स ज्वाइन किया, और वो लिनक्स वाली प्रोफाइल में मूव कर गए। अब धीरे धीरे वही बच्चे पता है आगे क्या कर रहे हैं, वो क्लाउड वाली प्रोफाइल में जा रहे हैं, और वही बच्चे आगे डेवऑप्स वाली प्रोफाइल में जा रहे हैं। सोचो उनका कैरियर विंडोज में पहले काम किया लोगों ने, 2 साल 3 साल पहले विंडोज में काम किया है, कभी नेटवर्क में काम किया बच्चे ने, नेटवर्क से सीधे लिनक्स में आया बंदा, और लिनक्स से आगे क्लाउड में जा रहा है, डेवऑप्स में जा रहा है। अच्छा ट्रैक है, गलत नहीं है, लेकिन इनमें आपको समझना पड़ेगा कि ये नेटवर्किंग सबके लिए पहले मैंडेटरी है। बेसिक नेटवर्क हमको आना चाहिए, एडवांस ना आए बट बेसिक एटलीस्ट समझ हो हमें नेटवर्क के अंदर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का जब डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा तो किसी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको, चाहे तो विंडोज वाली मशीन होंगी चाहे लिनक्स वाली होंगी। तो लिनक्स और विंडोज की दोनों की अगर आपको बेसिक बेसिक नॉलेज अच्छी है, बहुत अच्छा है। केवल आप अगर लिनक्स की ट्रेनिंग करके लिनक्स वाले प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो डेडिकेटेड, जैसे आपने कहा सर विंडोज वाले प्रोजेक्ट होंगे तो विंडो वाले एडमिन हायर करेंगे टीम, मैं क्या करूंगा, मुझे तो लिनक्स में जाना है बस, तो मैं लिनक्स वाले इंटरव्यूज दूंगा, मैं उसी में जाना चाहता हूँ। तो नेटवर्क के बाद सीधे आप रेड हैट वाला कोर्स करके इसमें आगे बढ़िए। तीन चीज समझ में आ गई होंगी अभी आपको, कि एक नेटवर्क वाला ट्रैक है, वो कॉमन है, विंडोज और रेड हैट में से मैं चाहता हूँ एक कोई डिसाइड कर सकता हूँ, या दोनों को भी धीरे धीरे हम करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पहले कोई एक करें, अपने जॉब में जाएं, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई करते रहें, फिर और आगे बढ़ते रहें। एक तो ये तरीका, ठीक है। इन पूरे कोर्सेज के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग का कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ केवल आपको कमांड्स कमांड्स कमांड याद करनी पड़ती हैं, और कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर है ना पढ़ाई में, भैया बहुत आराम से, BA वाला बच्चा, BCom वाला, MA वाला बच्चा, BCA BTech MC सब बच्चे इस कोर्स को आराम से कर लेते हैं। अभी तक के मैंने पीछे के एक्सपीरियंस में बहुत बच्चों को पढ़ाया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। और बहुत ज्यादा देखो, कोई 2 4 अपवाद केस होते हैं जो सेटल नहीं हो पाए, या उन्होंने किया था कोर्स वो नहीं लग पाए, उनके कोई बहुत सेट ऑफ रीजंस हो सकते हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बच्चे सेट हो जाते हैं मार्केट में, बहुत मारा मारी नहीं है, अगर आप रियली ढंग से पढ़ाई करो, प्रैक्टिकल्स अच्छे से करो करो आप लोग, और ट्रेनिंग को कॉन्सेप्चुअली ज्यादा करें, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ज्यादा करें, बजाय थ्योरी पढ़ने के। थ्योरी कम पढ़ें, प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ें, तो चीजें सेट होती हैं आगे जाके कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे एक राज है, कई बच्चे नेटवर्क पढ़ते हैं, लिनक्स पढ़ते हैं, ठीक है। लिनक्स के बाद सीधे ये बच्चे क्या करते हैं, क्लाउड वाली प्रोफाइल में चले जाते हैं, ठीक है। क्लाउड बोले तो जैसे आपने AWS का कोर्स कर लिया, या आपने गूगल क्लाउड का कोर्स किया, या आपने एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है ना, इस पे काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, ये भी सारे एडमिनिस्ट्रेटर वाली ट्रेनिंग कहलाती है, इनमें कोई प्रोग्रामिंग का झमेला नहीं है, ठीक है। जहां तक आप एडमिन वाला काम करना चाहते हो ना, आराम से कर सकते हो वाला कोर्स आप, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे भी एक बात है, कई बच्चे क्या करते हैं, नेटवर्क पढ़ते हैं, लिनक्स पढ़ते हैं, और लिनक्स के बाद सीधे निकल जाते हैं भैया वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वाली प्रोफाइल में जा सकते हैं आप लोग चाहो तो। ठीक है, नेटवर्क पढ़ा, लिनक्स पढ़ा, और सीधे साइबर सिक्योरिटी में चले गए आप। फिर दोबारा सुनो, नेटवर्क पढ़ा, लिनक्स पढ़ा, फिर आप क्लाउड में चले गए। फिर आगे अगला ट्रैक बता रहा हूँ, नेटवर्क पढ़ा, लिनक्स पढ़ा और क्लाउड पढ़ा, और क्लाउड के जस्ट आप ये कहाँ चले गए आगे जाके, आप डेवऑप्स वाली प्रोफाइल में चले गए। तो ये सारे ट्रैक पता है मिलते जुलते ट्रैक्स हैं। अब इसको मैं क्लियर डायग्राम आपको बना के दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। देखो, नेटवर्क जो बेसिक है ना, इसको आप पकड़ो कॉमन, कि यार ये तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है पक्का। अब आओ सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ये चॉइस लेके चलो कि मुझे यार विंडोज पे काम करना सीखना है या मुझे लिनक्स पे काम करना सीखना है। ठीक है, ये हो गया मेरा ओएस वाला पार्ट। अब इसके जस्ट बाद देखो, नेटवर्क का हो गया, ये ओएस हो गया। अब आते हैं यहाँ पे क्या, हम लोग क्लाउड के पास। ठीक है, अब जैसे क्लाउड में भी आप क्या करो, कोई भी एक पहले वेंडर का जो क्लाउड है ना उस पर काम करना सीखो कि अमेजन क्लाउड पे काम कैसे होता है, गूगल क्लाउड पे काम कैसे होता है, एजोर क्लाउड पे काम कैसे होता है। बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता है क्लाउड का, पता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्लाउड पढ़ना बहुत आसान होता है। एक छोटा छोटा ट्रेनिंग होता है सबका। जैसे अमेजन क्लाउड पढ़ा आपने, ठीक है, 35-40 घंटे का, पता है, केवल एसोसिएट वाला कोर्स कर लो बहुत होता है। ठीक है, मतलब काम स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट एनफ है। ठीक है, अब बाकी एक्सपर्टाइजेशन की बात करें तो आगे फिर पढ़ते रहना, आगे फिर और आगे बढ़ोगे आप। लेकिन अमेजन क्लाउड जैसे हो गया, मेरी बात और कहीं जा रही है अभी रिकॉर्डिंग के अंदर, मैं पहले लौट के आ रहा हूँ वापस, दोबारा सुनो। मैंने बोला नेटवर्क पढ़ो, विंडोज और लिनक्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लो। इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जैसे से आपको ट्रैक स्टार्ट करना है। इसके जस्ट बाद, जैसे नेटवर्क के बाद लिनक्स और लिनक्स के बाद सीधे आप या तो साइबर सिक्योरिटी वाली लाइन में चले जाओ, अच्छा ट्रैक है, ठीक है, नो डाउट बच्चों के लिए। लेकिन नेटवर्क के बाद, लिनक्स के बाद सीधे आप क्लाउड में आ जाओ। ठीक है, क्लाउड में जैसे मान के चलो आपने अमेजन सेलेक्ट कर लिया, या आपने गूगल सेलेक्ट किया आपने, ठीक है, और आपने या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एजर क्लाउड सेलेक्ट कर लिया आपने। केवल एसोसिएट लेवल वाला जो कोर्स है ना वो आप कर सकते हो आराम से। दोस्तों ये आप मान के चलो कि कोई भी बच्चा, बीसीए वाला, बीटेक वाला बच्चा, एमसीए वाला बच्चा, इन ट्रैक को पहले ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करे। नेटवर्क पढ़े, लिनक्स पढ़े, क्लाउड पढ़े, सबसे बेस्ट कोर्स है मार्केट के अंदर। अगर आपको प्रोग्रामिंग से डर लगता है तो धीरे धीरे इन कोर्सेज को स्टार्ट करो। और हो सकते तो रेड हैट का जैसे सर्टिफिकेशन होता है, एग्जाम इसका हमको निकालना पड़ता है, उस एग्जाम का नाम होता है RHCSA, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उस एग्जाम को निकालने की कोशिश करें। और अगर कोई क्लाउड में आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप क्लाउड का भी अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, रिज्यूम में पता सर्टिफिकेट डालो कि मैंने ये ट्रेनिंग कर रखी है, मैंने ये भी ट्रेनिंग कर रखी है, मैं इन पर सर्टिफाइड भी हूँ, मैंने लाइव इसका एग्जाम निकाला है। बहुत आराम से आपको एंट्री लेवल की जॉब मिल सकती है, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद अगर आप और अच्छे लेवल पे जाते हैं आगे, उसको आगे आप डेवॉप्स इंजीनियर वाला ट्रैक कह सकते हैं, वो बड़ी प्रोफाइल हो जाती है। लेकिन अभी बिगिनर वाले बच्चे को मैं मना करूंगा अभी कि आप डेवॉप्स तक जाइए, अपना गोल सेट करिए, लेकिन ट्राई करो कि पहले नेटवर्क, लिनक्स और क्लाउड वाला पार्ट अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अब बाद में जब आपको समय मिले तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास एक लिमिटेशन पता क्या है, कि टाइम का एक बाउंडेशन होता है कि हमारे पास टाइम कितना है, कितने दिन में हमको पढ़ाई करनी है, कितने दिन में हमको जॉब पकड़नी है। ये सब ना देख के अभी मैं सबकी कॉमन काउंसलिंग नहीं कर सकता यहाँ वीडियो के अंदर। मुझे सारे बच्चों को देखना पड़ता है, जैसे मुझसे लोग मिलने आते हैं रिसेप्शन पे, तो मुझे उनसे मिलके पहले डिसाइड करना पड़ता है कि ये बच्चा किस ट्रैक में जा पाएगा, इसके पास कितना टाइम है, और कैसे ये अपने आप को बिल्ड कर सकता है इस वाली प्रोफाइल के लिए, अपने आप को रेडी कैसे करेगा उसको। ठीक है, फाइनली मोटा मोटा ऐसे समझो कि प्रोग्रामिंग से अगर डर लगता है तो चाहे तो भैया आप ये एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल में जाना स्टार्ट करो। नेटवर्क हो गया, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, क्लाउड हो गया, और फिर आगे इसी में एक प्रोफाइल आपको और बता रहा हूँ कौन सी वाली, डेवॉप्स, ये इंजीनियर वाली प्रोफाइल। ठीक है, तो ये नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड वाला और डेवॉप्स वाला, ठीक है, इनको आप एक तरीके से करना स्टार्ट करो। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ट्रैक है एक उस बच्चे के लिए, खासकर जो बच्चा प्रोग्रामिंग से डरता है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग से डर डर लगता है तो मैं भैया ये नेटवर्किंग, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट, इन सब में अगर चलना स्टार्ट करूं बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं आराम से अपना करियर क्या कर सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ना कोई अलग से एक रिकॉर्डिंग बना के दूंगा दोबारा से आपको, कि डेवॉप्स इंजीनियर तक जाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है कौन से कोर्स में। ठीक है, अगर आपको क्लाउड तक ही जाना है तो क्लाउड तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, मैं एक छोटी छोटी आपको रिकॉर्डिंग बना के दूंगा, उसमें और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी।
लेकिन अभी आप इतना समझो कि पहले स्टार्ट करो नेटवर्किंग के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं आप, और देन दोनों में से कोई एक कोर्स सेलेक्ट करना चाहें तो इनमें से कोई एक कोर्स सेलेक्ट करें आप, और धीरे धीरे आगे चलना स्टार्ट करें। ये चॉइस आपकी है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पे काम करना पसंद है तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आराम से आप। लेकिन जनरली पता है, जो मैंने देखा है, बीसीए बीटेक एमसीए वाले बच्चे, डिग्री जो वाले होल्डर वाले बच्चे होते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग बहुत कम करते हैं, वो लिनक्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करना पसंद करते हैं। और जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला बच्चा होता है ना, वो ट्राई मार रहा है मार्केट के अंदर, पता क्या, कि यार नेटवर्क पढ़ता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पढ़ता हूँ, और मार्केट में बहुत सारी सिस्टम एडमिन की, डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब होती है, उनको पकड़ लेते हैं पहले। तो वो पहले उसको पकड़ता है, फिर धीरे धीरे पता क्या करता है, वो आगे रेड हैट का कोर्स करेगा, फिर क्लाउड करेगा, डेवऑप्स करेगा, तो ऐसे भी आगे बढ़ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी एक्सपीरियंस आगे लिनक्स में काउंट होगा, बशर्ते आप मल्टी स्किल्ड दिखाओगे रिज्यूम के अंदर कि भैया मुझे विंडोज भी आता है, मुझे लिनक्स भी आता है, तो आपके लिए गलत नहीं है, ये भी एक अच्छा ट्रैक है। फाइनली कंक्लूजन पूरी रिकॉर्डिंग का मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। सिंपल सा बात ये है आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर कि एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल्स में अगर हम जाने की प्लान करते हैं तो गलत नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग से डर लग रहा है, स्टार्ट करो धीरे धीरे, क्या कि नेटवर्क पढ़ता हूँ पहले, लिनक्स पढ़ता हूँ, क्लाउड पढ़ता हूँ, और फिर डेवऑप्स वाली प्रोफाइल में जाऊंगा। एक साथ नहीं जा सकते सारी प्रोफाइल के अंदर, स्टार्ट करें पहले केवल लिनक्स के साथ, नेटवर्क के साथ और क्लाउड के साथ, पहले इतना वाला पार्ट कवर करें। पहले आप अपनी जॉब पकड़ो आराम से इतना पढ़ने के बाद, और जब पैरेलली आपको टाइम मिले ऑफिस के साथ काम करते करते, तो पैरेलली आप क्या कर सकते हैं, जैसे डेवऑप्स की ट्रेनिंग आप वीकेंड वीकेंड जैसे आपके ऑफ होते हैं ऑफिस के अंदर, तो सैटरडे संडे अपनी क्लास कर करके ना, ये डेवऑप्स की वाली ट्रेनिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और मीनवाइल आप वीकडेज में क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको टाइम अभी है पूरा आपके पास पढ़ाई का, जस्ट अभी आपने बीसीए बीटेक एमसीए कंप्लीट किया है, तो पहले स्टार्ट करो नेटवर्किंग, लिनक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करो, देन क्लाउड वाला पार्ट खत्म करके अपना सीवी बनाओ बढ़िया से, सीवी के अंदर एग्जाम्स निकाल के दिखाओ आप, जैसे रेड हैट का एग्जाम निकालो, अमेजन का एग्जाम निकालो, सर्टिफिकेशन डालो रिज्यूम के अंदर, रिज्यूम बना के मार्केट में उसको दिखाना स्टार्ट करो, पहले जॉब पकड़ो, ठीक है। जॉब मिल जाए आपको, उसके बाद क्या करो, देन पैरेलली आप अपने डेवऑप्स की ट्रेनिंग आप करते जाओ आगे। या आपको डेवऑप्स में नहीं जाना, आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं आप, आपको चॉइस है आपकी, ठीक है, दोनों में से क्या पसंद है आपको। तो मुद्दा ये है कि आप इस चीज को डिसाइड करिए, मेरी सारी बातों को कैप्चर मतलब ऐसे करना कि आपको मैंने सजेशन दिया अपने हिसाब से जो मुझे सही लग रहा है, लेकिन आपको इसमें से जहां जिस प्रोफाइल में जाना है, जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो कोर्स सेलेक्ट करें आराम से ध्यान से, और पैरेलली आप धीरे धीरे इनकी पढ़ाई करना स्टार्ट करें, ठीक है। और बाकी और भी कोई आपकी क्वेरीज अगर हैं ऐसे वाले पॉइंट्स को लेके, टॉपिक्स को लेके, तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट मुझे डालना, और मुझे लगेगा कि आपका पॉइंट्स वैलिड है, आपने जो मुझसे पूछा उस पर रिकॉर्डिंग मुझे बना के देनी चाहिए आपको, तो मैं ट्राई करूंगा उस पर रिकॉर्डिंग बना के दूँ आपको, ठीक है। बाकी पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग में दोस्तों सुनने के लिए थैंक यू सो मच।